नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखो, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस विशेष टॉपिक का नाम है क्यूयर कम्युनिटी, यानी क्यूयर समुदाय। याद रखना, ये जो क्यूयर कम्युनिटी है ना, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, नए नए टर्म्स पूछे जा रहे हैं। कुछ शब्द दे देंगे और पूछा जाएगा कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। तो आज की क्लास में ना केवल हम क्यूयर कम्युनिटी के बारे में चर्चा करेंगे, ना केवल हम एलजीबीटी के बारे में चर्चा करेंगे, बल्कि जो आजकल टर्म्स पूछे जा रहे हैं ना, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किसका मतलब क्या होता है। क्लास बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है, बहुत सारे सोर्सेज खंगालने पड़े हैं, तब जाकर एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बनकर तैयार हुआ है। मेरी आपसे अपेक्षाएं हैं कि जिस भाव लगन उद्देश्य के साथ मैं क्लास बनाता हूं, वही भाव उद्देश्य और लगन आपका भी होना चाहिए। भाई साहब, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एलजीबीटी के बारे में, है ना। और मैं इसको लिख भी देता हूं, एल जी बी और टी, ठीक है ना। और ये जो एलजीबीटी है ना, एलजीबीटी को ही हम क्यूयर कम्युनिटी के नाम से संबोधित करते हैं। यहां पर एल का मतलब होता है लेस्बियन, और जी का मतलब होता है गे, बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। इन चारों से मिलकर जिस समुदाय का निर्माण होता है, दैट इज क्यूयर कम्युनिटी। अब आपके मन में यह विचार आएगा कि गुरुजी, लेस्बियन क्या होता है। जब एक फीमेल दूसरे फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होती है, या वो सेक्सुअल प्लीजर के लिए कुछ ऐसा कार्य करती है दूसरी फीमेल के साथ, तो हम उनके इस प्रयास को क्या कहेंगे? लेस्बियन कहेंगे। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि लड़की लड़की के प्रति अट्रैक्ट होती है, या महिला महिला के प्रति अट्रैक्ट होती है, दैट इज लेस्बियन, ठीक है। जी का मतलब होता है गे। जब सेक्सुअल प्लीजर के लिए एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होता है, या यौन संतुष्टि के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है, और उनकी जो इस हरकत होती है ना, इस हरकत को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? गे कहलाता है। दूसरा होता है बाइसेक्सुअल, जो कंडीशनल होता है। वो पुरुष के साथ भी सेक्सुअल प्लेजर के लिए कुछ भी क्रिया कर सकता है, साथ ही वो किसी फीमेल के साथ भी कर सकता है। मतलब वो दोनों में अपना इंटरेस्ट दिखाता है। इसमें जो चौथे नंबर का होता है, उसे हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। मतलब ट्रांसजेंडर वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके लिंग को देखकर यह बता पाना मुश्किल होता है कि ये मेल है या फीमेल है। और इन चारों से मिलकर जिस समुदाय का निर्माण होता है, दैट इज क्यूयर कम्युनिटी। आ गया समझ में? एल का मतलब लेस्बियन, महिला महिला के प्रति प्रति अट्रैक्ट हो रही है। जी का मतलब गे, पुरुष पुरुष के प्रति, बाइसेक्सुअल, दोनों के प्रति। और टी का मतलब जिसके लिंग को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये पुरुष है या महिला है, और इनसे बनने वाला समुदाय दैट इज क्यूयर समुदाय। साथियों, आपने धारा 377 का नाम तो सुन रखा होगा। ध्यान रखना, ये जो धारा 377 है ना, ये पहले भारतीय संविधान में मौजूद थी, ठीक है। लेकिन 6 सितंबर 2018, मैं लिख भी देता हूं, धारा 377 भारतीय संविधान में मौजूद थी, लेकिन 6 सितंबर 2018 को धारा 377 है उसे खत्म कर दिया है। अब आप ये कहोगे कि धारा 377 क्या है? साथियों, ये जो धारा 377 है ना, ये ब्रिटिश काल से चली आ रही है। मतलब यूं कह सकता हूं कि लगभग 1862 में जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन था, तो इस तरीके का कानून निकल कर आया कि ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। मतलब एक महिला महिला के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो सकती, पुरुष पुरुष के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इन सब की रोकथाम के लिए धारा 377 का उल्लेख था। लेकिन
इस प्रकार के कार्यों में इंटरेस्ट रखने वाले लोग जिनको आपत्ति थी कि भाई ये तो सबका अपना अपना फ्लेवर है, कोई किस में इंटरेस्ट दिखाएगा, है ना, ये तो सबकी अपनी चॉइस है, हंसने की बात नहीं है प्रमोद, ये समझदार है, अपन तो इन सारे मुद्दों पर खुल के चर्चा कर सकते हैं। तो इन लोगों ने मांग उठाई, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करी। फाइनली 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हम धारा 377 को खत्म करते हैं। मतलब कोई किसी के भी साथ शादी कर सकता है, कोई किसी के भी साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन कानून ने तो धारा 377 को हटा दिया है, उनको अपने जीवन जीने की खुली आजादी दे दी है, लेकिन समाज इसको अभी भी स्वीकार नहीं करता। समाज में जब इस तरीके के कार्यों का पता चलता है तो समाज है ना घृणित नजरिए से उसको देखता है, ठीक है। आ गया समझ में, एलजीबीटी आ गया, धारा 377 है वो आ गया। धारा 377 कब हटी? 6 सितंबर 2018, ये समझ में आ गया। अब इससे संबंधित, हाँ, ये जो है ना धारा 377 वाला ये जो मामला है, ये लगभग 150 वर्ष पुराना था, जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेजी शासन। लेकिन एलजीबीटीक्यू वालों ने कहा कि भाई हटाओ उसको, हमें भी जीने की आजादी चाहिए, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया, ठीक है। मतलब अब ध्यान रखना, जैसे ही धारा 377 हटी, वहीं इस तरीके का कार्य अब अपराध की श्रेणी में काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखो साहब, जो मेन टर्म्स है ना, उन टर्म्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लेस्बियन के बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट इज लेस्बियन? अभी रिसेंटली पूछे गए थे इस तरीके के प्रश्न कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो हो सकता है कि इस तरीके के सूची 1 दे दे, फिर सूची 2 दे दे। लेस्बियन का मतलब होता है कि जब एक महिला दूसरी महिला के प्रति अट्रैक्ट होती हो, दैट इज लेस्बियन। दूसरे नंबर पर होता है गे, जब एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होता है, दैट इज गे। एक होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को हम उभयलिंगी बोलते हैं, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी महिला जो मेल और फीमेल दोनों के साथ अट्रैक्ट होता हो, ठीक है। एक होता है पैन सेक्सुअल, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट। पता है पैन सेक्सुअल क्या होता है? एक व्यक्ति जो लिंग से परे अन्य लोगों के प्रति आकर्षित होता है और आकर्षण का केंद्र केवल व्यक्ति होता है, न कि उनकी लिंग की पहचान। मतलब पसंद है ना जो कई तरीके की होती है, जैसे मान लेते हैं एक मेल है वो किसी फीमेल को पसंद करता है, या फिर कोई फीमेल है वो किसी मेल को पसंद करती है, तो कई सारे ऑब्जेक्ट छुपे रहते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट तो इसमें सेक्सुअल प्लीजर आ गया कि इनके साथ मेरा ये कार्य हो जाए तो मेरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। एक ये होता है कि मुझे भावनात्मक यहाँ पर सुरक्षा मिले, मैं अपना दुख दर्द इनके साथ शेयर करूं, जिसे हम सच्चा प्यार बोलते हैं, ठीक है ना। तो पैन सेक्सुअल है ना, वो ध्यान रखना लिंग से परे। यहाँ पर जो फ्रायड वाला जो लिबिडो का कंसेप्ट है ना, एक व्यक्ति हुए थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, और उन भाई साहब का नाम था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने एक टर्म्स दिया था जैसे हम लिबिडो बोलते हैं, मैं लिख भी देता हूं, उसे हम लिबिडो बोलते हैं। और सिगमंड फ्रायड ने यह कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन रखता है ना, उसका एक ही उद्देश्य होता है, केवल और केवल सेक्सुअल प्लीजर। तो यहां पर पैन सेक्सुअल का मतलब होता है कि लिबिडो से अलग हटके जो दूसरी विचारधारा या दूसरे उद्देश्य के साथ वो अट्रैक्ट होता है, दैट इज पैन सेक्सुअल। मतलब उसका जो जेंडर है ना, वो जेंडर विशेष आकर्षण का केंद्र नहीं होता। मतलब वो अट्रैक्ट होता है तो जेंडर विशेष यानी लिंग विशेष के लिए आकर्षण नहीं होता, दैट इज पेनसेक्सुअल। फिर जिसके बाद में एक होता है एसेक्सुअल, ध्यान रखना, एसेक्सुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति जो दूसरों के प्रति थोड़ा या कोई यौन आकर्षण महसूस नहीं करता है। कई बार क्या होता है ना, आजकल तो बहुत अश्लील गाने मार्केट में चल रहे हैं। मैं तो यहां तक देखता हूं कि मूर्ति स्थापना, धार्मिक प्रोग्राम में स्टेज शो किया जाता है, अश्लील गानों की प्रस्तुति होती है, लेकिन कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति किसी के प्रति यौन आकर्षण महसूस नहीं करता है, दैट इज एसेक्सुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है।
भला ही सामने वाला कोई कैसी भी अवस्था में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज एसेक्सुअल। ठीक है। जिसके बाद में एक होता है डेमिसेक्सुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है डेमिसेक्सुअल, पूछा जा सकता है। जब एक व्यक्ति जो केवल तब यौन आकर्षण महसूस करता है जब किसी के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध बनाता है। भाई आजकल तो ऐसा है, आजकल तो ये चीजें बहुत कॉमन हो गई है, ठीक है ना। लेकिन डेमिसेक्सुअल यूं कहेगा कि कोई विपरीत लिंगी किसी के साथ फिजिकल तभी बना सकता है जब वह बहुत डीप में किसी के साथ इमोशनली अटैचमेंट रखता हो, तभी वह उसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। ठीक है, दैट इज डेमिसेक्सुअल। मतलब इसमें क्या होता है कि गहरा प्यार, दो जिसमें एक जान वाला जो कंसेप्ट चलता है ना, गहरे प्यार वाली भावना इसमें समाहित है। दैट इज डेमिसेक्सुअल। एक होता है फ्लूइड, ध्यान रखना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के ऐसे शब्द निकल कर लाया हूं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है ना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, वहाँ की लाइब्रेरी खंगालने के बाद में ये मिले हैं। ये यहाँ हमारे इंडिया में इस प्रकार के टॉपिक्स पर रिसर्च नहीं होता। फ्लूइड का मतलब होता है यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान को वर्णित करता है जो समय के साथ लचीला या बदलता रहता है। ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लूइड क्या होता है, तो ध्यान रखना ये समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि अभी हम एक वो क्रिकेट खिलाड़ी है, क्या नाम है उसका, संजय बांगड़, है ना। एक खिलाड़ी संजय बांगड़, अच्छा बैट्समैन है वो। अब संजय बांगड़ का एक लड़का था जो समय के अनुसार उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया, अब वो लड़की बन गई। जैसे भरतपुर में अभी एक मैं पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले की घटना है। एक फिजिकल टीचर, एक मेल फिजिकल टीचर थी, शारीरिक शिक्षक, उसकी एक स्टूडेंट थी, उसके साथ ट्रेनिंग करती थी। तो वो जो है ना फिजिकल टीचर है, वो महिला ने क्या कर लिया, अपना लिंग परिवर्तन करवा के वो पुरुष बन गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि शिथिलता होती है, लचीलापन होता है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि जेंडर चेंज ही करवाए। कई बार इंटरेस्ट, जैसे स्टार्टिंग में कुछ लोग क्या करते हैं कि फीमेल जैसा बर्ताव करते हैं, फिर कुछ समय बाद में वो मेल जैसा बर्ताव करने लग जाएंगे, या कोई फीमेल में इंटरेस्ट रखता है, फिर कुछ समय बाद में वो मेल में इंटरेस्ट रखने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये लचीलापन है, बदलता रहता है, दैट इज फ्लूइड। जिसके बाद में स्कोलियोसेक्सुअल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोलियोसेक्सुअल ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षण जो गैर बाइनरी या लिंग निराकार होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए व्हाट इज स्कोलियोसेक्सुअल, तो मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा, किन्नर, है ना, जो ट्रांसजेंडर होते हैं। अब कुछ लोगों के पास विकल्प होता है, जैसे कोई मेल है तो उसके पास विकल्प है कि फीमेल से वो शादी कर सकता है उसके पास विकल्प, या कोई फीमेल है उसके पास विकल्प है कि वो मेल से शादी कर सकती है। लेकिन विकल्प होने के बावजूद भी वो लिंग निराकार के साथ शादी करती है, या लिंग निराकार में इंटरेस्ट दिखाती है, या लिंग निराकार के साथ रहना पसंद करती है। लिंग निराकार का मतलब होता है वो ट्रांसजेंडर ही होता है एक तरीके का। जैसे नॉर्मल इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि कुछ पुरुष जो किन्नरों में इंटरेस्ट रखते हैं, दैट इज स्कोलियोसेक्सुअल, या कुछ फीमेल जो किन्नरों में यानी ट्रांसजेंडर में इंटरेस्ट रखती है, दैट इज स्कोलियोसेक्सुअल। ठीक है, लिंग निराकार का मतलब यही होता है, गैर बाइनरी। एक होता है विषम लैंगी, हेट्रोसेक्सुअल, है ना। एक व्यक्ति जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, मतलब ये इसमें आइडल अवस्था है। हमारे धर्म शास्त्रों में इसमें यही है कि आपको आकर्षण होना है तो दूसरे विपरीत लिंगियों के प्रति ही आकर्षण होना है। आ गया समझ में? एक बार मैं रिमाइंडर कर दूं, और भी है। लेस्बियन का मतलब है कि एक महिला के प्रति अट्रैक्ट होगी। गे का मतलब है एक पुरुष पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होगा। उभयलिंगी का मतलब है कि दोनों में, ठीक है। और पैनसेक्सुअल का मतलब है कि लिंग से परे हटके, मतलब आकर्षण का केंद्र केवल जेंडर नहीं होता, दैट इज पैनसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब है कि थोड़ा या बहुत कम आकर्षण महसूस करता है।
और डेमिसेक्सुअल का मतलब है कि वो किसी के साथ सेक्स कभी तभी करेगा जब इमोशनली अटैचमेंट होगा। एक होता है फ्लूइड जो बदलता रहता है, सेक्स लचीलापन प्रवृत्ति होती है। एक स्कोलियोसेक्सुअल जो ट्रांसजेंडर में इंटरेस्ट रखते हैं, विश्वलिंगी जो दूसरे लिंगों में इंटरेस्ट रखते हैं। अब देखो शुरू आगे बढ़े, जिसके बाद में ट्रांसजेंडर, जैसा कि मैं बता चुका, ट्रांसजेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके लिंग की पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होती है। भाई महिला और पुरुष दो ही तो जेंडर होते हैं, लेकिन इन दोनों से अलग हटके जब किसी व्यक्ति के जेंडर की पहचान होती है, दैट इज ट्रांसजेंडर। ठीक है। एक होता है गैर बाइनरी, नॉन बाइनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनकी पहचान पुरुष और महिला से बाहर की पहचान के बीच होती है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अलग अलग समय पर पुरुष और महिला का अनुभव कर सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो लिंग पहचान का अनुभव नहीं करता है। ठीक, गैर बाइनरी वो एक ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में ही आएगा, है ना। उनकी पहचान पुरुष या महिला से बाहर की होती है, दैट इज ट्रांसजेंडर। यह डेफिनेशन मात्सुनो बुगडे ने दी है, 2017 में दी है ये। ठीक, इंपॉर्टेंट है गैर बाइनरी। बाइनरी तो वही होता है मेल और फीमेल, गैर बाइनरी में ट्रांसजेंडर भी आ जाता है। ठीक है ना। एक होता है लिंग क्यूवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग क्यूवियर, जेंडर क्यूवियर बोलते हैं इसको। एक व्यक्ति जो पारंपरिक लिंग भेदों को अस्वीकार करता है और अक्सर पुरुष और महिला से बाहर की पहचान करता है, ये भी एक ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में ही आता है। पारंपरिक जेंडर वही मेल और फीमेल, ठीक है ना, इन से अलग हटके जो अपनी पहचान प्रदर्शित करता है, दैट इज लिंग क्यूवियर। फिर जिसके बाद में एक होता है ए जेंडर, बिना लिंग वाला। ठीक है, मतलब जेंडर वो ही ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में ही आता है। इसे हम लिंग निराकार बोलते हैं, है ना। इसे हम लिंग निराकार बोलेंगे। और ध्यान रखना, जो किसी विशिष्ट लिंग से अपनी पहचान नहीं रखते हैं, ये भी ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में ही आएगा। एक होता है बाइजेंडर, द्वैलिंगी। ठीक है, एक व्यक्ति जो दो लिंगों की पहचान एक साथ रखता हो, है ना, चाहे एक समय पर या अलग अलग समय पर। ठीक है। अब भाई ये देखो मेडिकल साइंस है, इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरा जैसा आदमी तो पढ़ता ही है और यूट्यूब वगैरह पे सुनते ही है, थाईलैंड में इस तरीके के स्कैम होते बताए। मैंने तो सुना है, थाईलैंड में जाते हैं और समय व्यतीत करने के लिए विपरीत लिंगियों की तलाश करते हैं हम। बाहरी पहनावा से तो लगता है कि ये विपरीत लिंगी है, फिर बाद में सत्यता का पता चलता है एकांत अनुभव में कि ये तो हमारे लिंग से ताल्लुकात रखता है ना। तो ये पता नहीं, ये दुनिया में भाई मैं तो एक चीज जानता हूं, बाबा प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले, उनको सुनना। जो बात होती है ना, वो बिल्कुल प्रेमानंद बाबा खरी खरी बात कहता है, कुछ नहीं है, सब मोह माया, सब दिखावा है। ठीक है, द्विलिंगी हो गया। और जिसके बाद में एक होता है जेंडर फ्लूइड, लिंग तरल बोलते हैं इसको, बेहतर होगा कि इंग्लिश के टर्म्स याद करें, है ना। एक व्यक्ति जिसकी लिंग पहचान समय के साथ बदलती रहती है, कभी क्या और कभी क्या। ठीक है। और एक होता है सी जेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है सी जेंडर, एक व्यक्ति जिसकी लिंग पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल खाती है, मतलब जिस जेंडर के साथ वो व्यक्ति पैदा हुआ है ना, वैसी हरकत करेगा। कई लोग क्या, पैदा तो पुरुष होते हैं लेकिन हरकत महिलाओं जैसी, पैदा महिला होती है हरकत पुरुषों जैसी। लेकिन सी जेंडर क्या है, पुरुष पैदा हुआ है ना, तो आने वाले टाइम में पुरुष जैसी हरकत करेगा, डेट इज सी जेंडर। फिर जिसके बाद में एक होता है टू स्पिरिट, है ना, दो आत्मा, टू स्पिरिट जेंडर। ये बहुत एक गागर में सागर जैसी टर्म्स है ये, सागर में डुबकी लगाकर। उत्तरी अमेरिका के जो आदिवासी संस्कृति है ना, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया जाता है टू स्पिरिट। यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो पुरुष और महिला दोनों लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखना, जिसमें लक्षण पुरुष के भी होते हैं, जिसमें लक्षण महिलाओं के। अब ये लक्षण का मतलब शारीरिक अंग नहीं होते, कहीं आप ऐसे मत सोचना शारीरिक अंग के आधार पर होते हैं। जैसे मान लो कोई पुरुष है, महिलाओं का कपड़ा पहनेगा, फिर वो पुरुषों का कपड़ा, डेट इज टू स्पिरिट, है ना। जिसके बाद में इंटरसेक्स। ठीक है,
इंटरसेक्स का मतलब होता है एक व्यक्ति जो शारीरिक लिंग लक्षणों के साथ पैदा होता है, जो सामान्य रूप से पुरुष या महिला के परिभाषाओं में फिट नहीं होता। इंटरसेक्स वही थर्ड जेंडर जैसा ही है ना। तो ये और टर्म्स हो गई, नो टर्म्स हो गई, इनको याद कर लेना। ट्रांसजेंडर है ना, गैर बाइनरी वो ट्रांसजेंडर में ही आएगा। लिंग क्वियर, ठीक है, जो पारंपरिक लिंग भेदों को अस्वीकार करता है। और ए जेंडर, जिसके जेंडर नहीं होता, मतलब अपनी पहचान स्पष्ट नहीं रखता। और जिसके बाद में द्विलिंगी, समय के साथ बदलता रहता है, लिंग तरल भी वही होता है। सी जेंडर, मतलब जन्म जिसके साथ हुआ है वह उसी प्रकार की आइडेंटिटी रखेंगे। एक टू स्प्लिट हो गया, इंटरसेक्स हो गया। देखो कुछ एक और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे ये पूछा जाए एले एले जेंडर क्या होता है, ALLY, इसे हम सहायक बोलते हैं। और विज्ञान की भाषा में एले जेंडर का मतलब होता है LGBTQ समुदाय के अधिकारों को स्वीकार करना या उनका समर्थन करना, लेकिन स्वयं उस समुदाय का हिस्सा नहीं होता। अब ध्यान रखना, LGBT 4 प्रकार के लोगों से मिलकर बना है LGBTQ। सबसे पहले लेस्बियन आ जाएगा, फिर जिसके बाद में गे आ जाएगा, फिर बाइसेक्सुअल आ जाएगा, ट्रांसजेंडर आ जाएगा। अब इनसे मिलकर जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, क्यूअर कम्युनिटी कहेंगे। तो एलए वही होता है, खुद क्यूअर कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होता, ना लेस्बियन होता, ना गे होता, ना बाइसेक्सुअल होता, ना ट्रांसजेंडर होता, लेकिन फिर भी समर्थन करता है कि भाई हम इनका भला चाहते हैं, इनके अधिकारों की रक्षा होना चाहिए। दैट इज एले जेंडर बोलते हैं इसको। एक होता है क्यूअर प्लेटोनिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूअर प्लेटोनिक, ध्यान रखना। एक ऐसा गहरा भावनात्मक रूप से अंतरंग संबंध जो रोमांटिक और यौन आकर्षण पर आधारित नहीं होता। ध्यान रखना, क्यूअर प्लेटोनिक का मतलब है वो इमोशनली अटैचमेंट होता है। केवल संबंध है ना, वो सेक्सुअल कंटेंट पर आधारित नहीं होता या सेक्सुअल प्लेजर पर आधारित नहीं होता, बल्कि एक वास्तविक जुड़ाव होता है। दैट इज क्यूअर प्लेटोनिक। फिर जिसके बाद में सिजेंडर मान्यता, वही है सिजेंडर भी, है ना, मतलब जन्म के समय जो लिंग था, हरकत भी उसी के अनुसार मैच करती है। दैट इज सिजेंडर मान्यता, है ना। फिर जिसके बाद में पासिंग पासिंग जेंडर, ठीक है, एक ट्रांसजेंडर या लिंग निराकार व्यक्ति, एग्जाम में इसी तरीके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिंग निराकार व्यक्ति को उस लिंग के रूप में देखना जिससे वो पहचाने जाते हैं, खासकर तब जब वो सिजेंडर रूप में दिखाई देते हैं। अथवा पासिंग तब होता है जब व्यक्ति को उस लिंग के रूप में देखा जाता है जिससे वो पहचाना जाता है। ध्यान रखना, पासिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति थर्ड जेंडर है ना, अब थर्ड जेंडर वाले हरकत करेगा ना तो उसे हम पासिंग जेंडर कहेंगे। अब कई थर्ड जेंडर हैं, लेकिन केवल आवाज से ही तो हम पता लगा सकते हैं ना थर्ड जेंडर है, बाकी शारीरिक विशेषताएं तो फीमेल जैसी होती है, मेल जैसी होती है। अब मान लो कोई चुपचाप बैठी हुई है, ट्रेन में जा रहे हैं, सामने वाली सीट में बैठी हुई है, मन में लड्डू फूटा, चल रहे हैं, इशारेबाजी चल रहे हैं उधर से भी, और वो अपनी पहचान उसने छुपा ली, उसने पहचान छुपा ली, तो ये पासिंग नहीं है। मतलब वो अपनी पहचान उजागर करती है कि देख भैया ऐसा है, मैं हूं थर्ड जेंडर, अगर आपको फ्रेंडशिप करनी है तो मैं पहले साफ बता दी। ये पासिंग कहलाता है, पासिंग जेंडर, ठीक है। एक होता है ड्रैग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ड्रैग, लिंग अभिव्यक्तियों के बढ़ चढ़कर प्रदर्शन, ड्रैग कहते हैं, जो अक्सर मनोरंजन के रूप में, आजकल पता है इस तरीके के मनोरंजन खूब होने लगे, स्टेज प्रोग्राम, है ना, हमारे बिहार और यूपी वाले साथी ऐसा आयोजन खूब करवाते हैं लिंग अभिव्यक्तियों को क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं, कई तो बहुत ज्यादा अश्लील हो जाते हैं, ठीक है ना। मुझे पता है पश्चिमी राजस्थान में मैं गया था, एक डेजर्ट, एक होटल था, जैसलमेर की बात है। तो वहां पर क्या होता है, रात्रिकालीन प्रोग्राम होता है, तो वहां पर एक थर्ड जेंडर, है ना, स्मार्ट तो है नो डाउट, तो वो मनोरंजन करती है लोगों का। जैसे वो राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना है ना, कि आज ये पगली दिल खोलकर नाचेगी, परदेसी परदेसी जाना नहीं,
ठीक है। तो इस तरीके का वहां पर प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। तो जब वो महिला इस तरीके की हरकत करती है, पुरुष क्या करते हैं, पुरुष और फीमेल वगैरह सब होते हैं, कपल्स होते हैं, उसके ऊपर पैसे उछालते हैं और टीका टिप्पणी करते हैं, वो भी खुश होती है, देखने वाले भी खुश होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जब प्रदर्शन किया जाता है, दैट इज ड्रैग, इसे हम ड्रैग बोलते हैं। एक होता है कमिंग आउट, खुद को स्वीकार करना। कमिंग आउट जेंडर का मतलब होता है अपनी यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान को दूसरों के सामने उजागर करने की प्रक्रिया। मतलब बता दो भाई, मैं ये हूं, मेरा फ्लेवर ये है, मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूं या रखती हूँ। एक होता है जेंडर एक्सप्रेशन, लिंग अभिव्यक्ति। हाँ, लिंग अभिव्यक्ति कपड़ों से, हेयर स्टाइल से, व्यवहार से ये क्या करता है, व्यक्त करता है। एक होता है विश्व लैंगिक मान्यता। इसका मतलब होता है ये सामाजिक अपेक्षा या धारणा कि हर कोई विश्वलिंगी होता है और लिंग भूमिकाएं केवल पुरुष और महिलाओं के बीच में ही होती है। मतलब ये क्या होता है, आइडल सिचुएशन होती है। ये कहता है कि इस संसार में दो ही लिंग है, मेल और फीमेल, और मेल और फीमेल में क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। ये लो भाई साहब, आपकी क्लास कंप्लीट हो गई। अब ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। एक तो ये ड्रैग याद कर लेना, है ना, लिंग अभिव्यक्तियों को बढ़ चढ़कर प्रदर्शित करना। एक या पासिंग जेंडर है, इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद में सिजेंडर मान्यता है, इसको याद कर लेना। क्यूवियर प्लेटोनिक है, इसको याद कर लेना। एले है, एले जेंडर है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इंटरसेक्स याद कर लेना। टू स्प्रिट उत्तरी अमेरिका वाले आदिवासियों की विशेषताएं हैं। और गैर बाइनरी को याद कर लेना, लिंग क्यूवियर को याद कर लेना। और जिसके बाद में जेंडर फ्लूइड को याद कर लेना, सिजेंडर को याद कर लेना। फिर जिसके बाद में ये तो सारे हैं ही, पैनसेक्सुअल, ये पैनसेक्सुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जिसके बाद में डेमिसेक्सुअल, ये डेमिसेक्सुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसके बाद में फ्लूइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लियोसेक्सुअल, ये भी लिंग निराकार वाले व्यक्तियों में आकर्षण, दैट इज इसके लियोसेक्सुअल। फिर जिसके बाद में, हाँ ये हो गया साहब आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछे ना क्यूयर कम्युनिटी क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो असामान्य है, सामान्य नहीं है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और से मिलकर जो समुदाय बनता है, दैट इज क्यूयर कम्युनिटी, ठीक है। धारा 377 से इससे ताल्लुकात है। पहले धारा 377 ये थी, कोई ऐसी हरकत करेगा तो जेल में डाल दो, सजा दे देंगे। लेकिन फाइनली 6 सितंबर 2018 को इसको समाप्त कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस प्रकार के कार्य मान्यता प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये लीजिए भाई, अच्छे से मेहनत करें। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं अपना पूरा एफर्ट लगाता हूं क्लास बनाने में और कंटेंट तैयार करने में। फिर भी अगर कुछ चीजें छूट जाती है, पुराने साल के पेपर देखेंगे, कोई शब्द ऐसा आया, उससे रिलेटेड जितना भी तामझाम है ना, वो सब आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तो खैर आपकी भावनाएं, जैसा कि मैं जान पा रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें कैसे याद करें। जब हम पहली क्लास आती है, दूसरी आती है, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास आती है, एक यूनिट खत्म होते होते जोश है ना हमारा कम पड़ने लग जाता है। लेकिन स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा। अगर आपको पास होना है, कुछ करके दिखाना है, तो ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। खैरात में कुछ नहीं मिलता, सत्य बता रहा हूं, खैरात में कुछ नहीं मिलता। और ध्यान रखना, चीजें आसान भी नहीं है। मैं आपका मनोबल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन आपको इस तरीके के लोगों का ख्याल अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। सुबह जाते हैं लाइब्रेरी में, 7-8 बजे खाना ले जाते हैं, और रात को 8-10 बजे तक लाइब्रेरी में चींटियों की तरह लगे हुए हैं। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दोपहर हो रही है, कुछ नहीं पता, लेकिन पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने यहां रखो हमेशा। और दूसरी बात, किसी को दिखाने की अवस्था नहीं है। अब हम खुद को दिखाना है, खुद का परिचय खुद से करवाना है। ध्यान रखना, कोई किसी का, आप जो सक्सेस हो जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, जीआरएफ हो जाएगा, बढ़िया नौकरी लग, किसी का कोई भला नहीं होने वाला, केवल आपका ही भला होगा। जिसमें आपके बच्चे आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, आपके भाई बहन और मम्मी पापा आ जाएंगे, पड़ोसी का भी भला नहीं होगा, सत्य बता रहा हूँ। नौकरी लगने के बाद में तो सबसे ज्यादा जो जलन होती है ना, वो पड़ोसी को ही होती है। तो इसीलिए
मेहनत करें और खुद को साबित करने के लिए मेहनत करें। बाकी मेरी शुभकामना है, माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।